नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर शुक्र ग्रह के साथ राहु ग्रह आ जाए तो इस कंजक्शन या उनके एस्पेक्ट से क्या प्रभाव होता है, ये देखने वाली बात है। चलिए, अब 30 नवंबर से शुक्र ग्रह ने अपनी वैसे राशि चेंज की है और वो तुला राशि में आ गए। तो मैं इसी के साथ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह तुला राशि में है। अगर राहु आपके तुला में आ जाए, यानी शुक्र ग्रह का तुला राशि में संचार करना बहुत अच्छी बात है। मगर अगर राहु साथ में आ गए, यानी आपकी कुंडली में पहले से ही राहु वहाँ एस्टेब्लिश्ड हैं जन्म कुंडली में, और शुक्र वहाँ से संचार कर रहे हैं, तो शुक्र ग्रह ठीक ढंग से अपना फलित नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अब मैं बात करूं कि शुक्र ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं संचार करते हुए राहु को, यानी शुक्र ग्रह भी संचार कर रहे हैं, राहु भी संचार कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ गए मान लीजिए, तो वहाँ भी दिक्कत। चलिए, अब मैं बात करता हूँ तीसरी चीज़ कि राहु शुक्र यानी कि जन्म कुंडली में आपके मान लीजिए अब राहु जो है वो शुक्र ग्रह से 5वें 9वें बैठे, मान लीजिए कि कुंभ राशि में आपकी जन्म कुंडली में है। अब कुंभ राशि में राहु का होना यानी कि वहाँ शनि के घर में बहुत अच्छी बात, लेकिन अब शुक्र ग्रह का संचार है और वो आपके दशा अंतर दशा में कहीं आ रहे हैं अच्छा फल देने के लिए, मगर राहु के एस्पेक्ट से अचानक से वहाँ आपके फाइनेंशियल पोजीशन, मैरिटल सिस्टम, मैरिज में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ आपको महसूस होगा। तो यहाँ ऐसी रुकावटें राहु देव पैदा करते हैं। हाँ, अब यही बात करूँ कि तुला राशि में ही दोनों हैं, राहु और शुक्र, और कहीं आप फिल्मी दुनिया में या कोई ऐसी आप बनाना चाहते हैं, वहाँ आपके स्कोप बन सकते हैं अचानक। राजनीति में फाइनेंस आपको ऐसा प्राप्त हो सकता है कि आप राजनीति में जा सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी संभव हैं। अब देखिए, समय का उल्ट फेर, यानी राहु और शुक्र का कंजक्शन एस्पेक्ट एक दूसरे के कहाँ कैसे कैसे प्रभाव डालते हैं, आप खुद देखें। वहीं मैं जैसे बात कर रहा था कि राहु देव अचानक आपको लाभ भी दे सकते हैं, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस है, कोई भी समस्या है, मगर संभल के, यानी कि वहाँ दिमाग की सोच, यानी मैं शुक्र और राहु के कॉम्बिनेशन के बारे में जैसे बता रहा था, अब मैं वहीं बात करता हूँ जैसे कि राहु देव आपके कुंभ राशि से मैंने बताया था, उसी तरह से मैं दूसरे वे में देखता हूँ कि शुक्र ग्रह आपके अब संचार के दौरान जो यही संचार चल रहा है, तुला राशि से जा रहे हैं, और राहु आपके वहीं पे इस समय मीन राशि से संचार कर रहे हैं, यानी छठे भाव से। तो वहाँ क्या होगा
आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी और यानी कि आपके बनते कामों में आपके शत्रु बाधा डाल देंगे, खास करके मैरिटल सिस्टम पे या फाइनेंशियल पोजीशन पे। ये सोचने वाली बातें हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे समय में हम क्या करें? अब आपके देखिए कि मान लीजिए कि राहु देव आपके कहीं से भी ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां आपको बहुत अच्छा गेन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं धनु राशि की बात करता हूँ। धनु राशि पे शुक्र जो है वो 7वें घर से गुजर रहे हैं। मैं तुला राशि की बात कर रहा हूँ। धनु राशि से शुक्र का संचार जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वहीं पे आपकी जन्म कुंडली में राहु साथ में बैठे, या राहु कहीं से आस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या समझेंगे कि अब देखिए जन्म कुंडली में आपके राहु वहाँ बैठे, शुक्र वहाँ से संचार कर रहे हैं, या राहु का कहीं से आस्पेक्ट आ रहा है, तो अब आप देखिए कि उस 11वें घर का क्या हाल होगा। बनता बनता काम, बहुत अच्छा आपको डील मिली, फाइनेंशियल बहुत अच्छे किसी से संपर्क हुआ, कहीं मित्रता हुई किसी अच्छे मेल फीमेल जो भी फायदे के लिए, मगर एकदम से वह नुकसान हो गया, अचानक नुकसान हो गया। तो ये बातें ऐसी हैं समझने की, जिनके बारे में आप बड़ा ध्यानपूर्वक चलेंगे, बहुत फायदा होगा। मैं नैन गुरु एस्ट्रोलॉजर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हूँ इस समय। वहाँ से आपको इस कम्बिनेशन के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि राहु एक फॉरेन प्लैनेट भी है, तो फॉरेन में बैठ के फॉरेन की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और उधर इंडिया में इलेक्शन आ रहे हैं, तो राजनीतिक, फाइनेंशियल, फाइनेंसर और इसके साथ साथ शादी विवाह से जुड़े लव मैरिज, लव अफेयर्स, सावधान रहें। ऐसे समय में ये मत समझें कि शुक्र का कोई ट्रांजिट जो है आपके एकदम से बता दिया कि बहुत फ़ायदा होगा, ये होगा। साथ में ये भी चेक करें कहीं राहु का कम्बिनेशन या एस्पेक्ट तो नहीं है वहाँ। अगर है तो राहु देव को शांत कीजिए। आप घर में नीले फूल लगाएं साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे, और उनमें आप शाम के समय जब सनसेट हो जाए, रात होना, उस 40 मिनट के अरसे में आप उनको पानी दें इसी, और वहाँ पे ओम राहवे नमः का मंत्र का जाप करें और शुक्र को बलवान करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें। दिन के समय आप जितना हो सकता है साफ सफाई रखें, कर्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना फ़ायदा उठाएंगे, और साथ में माँ लक्ष्मी का जितनी आप पूजा पाठ करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, तथा शुक्र ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करें। तो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और इस वीडियो को जो देखें वो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।